बेचैनी है क्यों? लाइफ में उतल पुतल का माहौल है, चैन ही नहीं है। और सुकून की तो बात छोड़ो यार। ऐसा लगता है कि अब तो मैं जिंदा ही नहीं हूँ। ये मेरी नहीं, तेरी नहीं, इस सब की प्रॉब्लम है। और पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम इंसानों की ज़िंदगी में ही होती है। कभी कभी तो ये लगता है इंसान होना ही गुनाह है। क्यों? सच कह रहा हूँ ना मैं। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट करो यार। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो भाई आप समझ ही गए होंगे कि आज तुम्हारा भाई क्या बोलना चाहता है। भाई अभी जिससे भी पूछो वो ये कहता है यार टेंशन में हूँ, फिक्र है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दुख है। बट मैं कहता हूँ कि दुख किस बात का भाई? तेरे को क्या हो गया? कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, पैसों का प्रॉब्लम है, क्या है आखिर दुख? तो पता है कई लोगों में से सुनने को ये आता है कि भाई मेरे अपने भाई से ही झगड़ा हो गया, मेरा आज मेरे बाप से पंगा हो गया, घर वालों से टेंशन हो गई। मैंने कहा क्या? जरा दोबारा बोल, किससे टेंशन हो गई तेरे को? भाई से, बाप से, घर वालों से? अरे पगले, जिस फैमिली के साथ, जिन लोगों के साथ तूने अपना बचपन गुजारा है, आज उन्हीं के साथ तू झगड़े कर रहा है। भाई किस बारे में हो गया झगड़ा? बता। तो बोलता है कि नहीं यार, पहले तो हम सब अच्छी तरह रहते, लेकिन जैसे ही मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो पता नहीं उसकी बीवी उसको क्या मतलब बताती है, क्या उसके कान भरती है। वो हमको मतलब पराया समझने लगता है, हमको मतलब अपना समझता ही नहीं है। उसको देख के लगता है कि मतलब हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो मैंने कहा भाई थम जा, थोड़ी देर रुक जा, सोच पहले तू क्या बोल रहा है। मैंने कहा यार तू किस बारे में झगड़ा कर रहा है भाई? इस बारे में कर रहा है कि मतलब वो तुम्हें पूछता नहीं है, या वो तुम्हें घमंडी दिखा रहा है, या तू नौकरी वाला नहीं है, तू बेरोजगार रह गया और तेरा बड़ा भाई नौकरी वाला है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। गलती एक से नहीं होती है, गलती सबसे होती है। क्योंकि ताली एक से आदमी नहीं बजा सकता, ताली जब दोनों हाथ मिलते हैं ना तब ताली बजती है। सो गाइस, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लफड़े हम अभी घर घर देख रहे हैं, उनकी कहानियां तो हम सुनते रहते हैं, और मुझे लगता है कि आप भी सुनते होंगे। आपके भी मोहल्ले में, पड़ोस में, गाँव में, कस्बों में, शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में भी मतलब ये चीज़ें सुनाई देती हैं यार। पैसा बहुत है इंसान के पास, अथाह पैसा है, 7 पुश्तें खा जाएं, लेकिन सुख चैन तो है ही नहीं। वो कहाँ से लाएं? असली दौलत कहाँ है? असली दौलत यहाँ है। हमारी सोचने की जो शक्ति है ना, क्या है? दे रखा है ना, ऊपर वाले ने दे तो रखा है, लेकिन इसको तो हम यूज नहीं करते भाई। यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम यूज करना ही नहीं चाहते हैं। और क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा मन नहीं लगता ना यूज करने में। हमारा मन तो उड़ चुका है, कहीं खो गया है। हम देखते हैं नाकामियां, बुराइयां। हम ये नहीं देखते हैं कि जिस भाई को देख के हम चिढ़ रहे हैं, या जो भाई हमें देख के चिढ़ रहे हैं, अरे दोनों एक साथ मेले में जाया करते थे, उंगली पकड़ के घुमा करते थे, साथ में एक थाली में झूठा खाना खाया करते थे, और आज लड़ रहे हो। एक्चुअली वो लड़ाई किसी बात की ही नहीं है दोस्तों। चलो ठीक है, एक पल पे मान भी लिया कि एक बाप बंटवारा करता है अपनी जमीन का, अपने जायदाद का, बैंक बैलेंस का, और 2 भाइयों में बराबर का हिस्सा ना पहुंचते हुए, या बराबर का हिस्सा अगर पहुंच भी जाए तो छोटे वाले के हिस्से में वो ना मिले जो वो चाहता था, और बड़े वाले के हिस्से में वो मिल जाए जो वो चाहता था। तो क्या छोटे वाले ने कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। दोस्तों आप एक चीज सोचो, अगर आपको आपके हिस्से की दौलत मिल गई, आपको आपके हिस्से की खुशी मिल गई, आपको इतना पैसा मिल गया कि हाँ आप समझते हो कि यार मेरे पिताजी ने जो बंटवारा करा बिल्कुल मेरे मन मुताबिक किया। सो क्या आप अपने अंतिम चरण में जब पहुंचेंगे उस दौलत को अपने साथ ले जाएंगे? बुरा मत मानना, बट ये सच है, नहीं ले जाएंगे। आप हो या मैं हूं, हमने जो कमाया है वो हमारी आने वाली पीढ़ी खाएगी, ना कि हम जानते हो क्या ले जाएंगे? मैं तुम्हें एक मुहावरा बताता हूं। कुछ हफ्तों पहले
एक मेरा दोस्त है, बहुत ही जिगरी करीबी है, तो मेरे को बोलता है मित्र आज मेरे बड़े भाई से थोड़ी कहा सुनी हो गई। मैंने कहा अच्छा कहा सुनी हो गई। मैंने कहा भाई क्या कहा सुनी हो गई। तो बोलता है कि यार भाई तेरा कब तक पूरा करूं, मैं अपनी फैमिली को देखूं या मतलब अपना पूरा करूं। तो मैंने कहा गलत क्या कहा भाई। तो वो बोलता नहीं यार जब तक वो मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो मेरे को पूछता था, अब तो यार वो मेरी कोई हेल्प ही नहीं करता। मैंने कहा तो फिर यार कल के दिन तेरे बच्चे होंगे क्या तब भी वो तेरी हेल्प करेगा। मैंने कहा उसकी भी तो फैमिली है। मैंने कहा तू अपनी हेल्प कर, और मैंने कहा वो तेरा बड़ा भाई है ना कि तू। मैंने कहा अगर वो कुछ छोटी मोटी बातें कहता भी है तो यहाँ से सुन और यहाँ से निकाल, उसी में तेरी भलाई है भाई। दोस्तों एक्चुअली होता क्या ना, हमारे अंदर जो लालच है किसी चीज को पाने का वो इतना बढ़ चुका है कि मतलब उसकी भाई साहब कोई कंट्रोलिंग नहीं है उसकी। हमारा जो माइंड चाहता है ना कि यार इतना लालच, हम कभी कभी ये भी सोचते हैं दोस्तों कि यार अगर मेरे पास साला 1 करोड़ होता तो मैं क्या करता। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि वो 1 करोड़ खाने के लिए क्या हम अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या हम जिंदे भी रहेंगे? नहीं यार दोस्तों, क्योंकि मौत एक सच्चाई है, आप कितना भी नकार लें वो आनी ही आनी है। और हम लड़ किसके लिए रहे हैं? जमीन के लिए, जायदाद के लिए। शायद ज्यादातर झगड़े जमीनी विवाद के कारण ही होते हैं, जब बाप बेटे का और भाई भाई का है ना आपस में जब रंजिश होती है तो जमीनी विवाद में ज्यादातर होती है, देखा ये गया है दोस्तों। बट हम किस जमीन के लिए लड़ रहे हैं भाई? किसके लिए? अगर लड़ाई के बाद वो जमीन हमें मिल भी जाए तो हमारे जो खून के रिश्ते हैं वो तो टूट जाएंगे। तो क्या करोगे? इस जमीन का आग डालोगे यार या साथ ले जाओगे? जाता कुछ नहीं है दोस्तों। और चाहिए क्या हमें? जमीन वो तो हमारी कभी थी ही नहीं। बताओ क्या है हमारा, क्या है हमारा? मैं बताता हूं तुम्हें। हमें चाहिए 2 मीटर कफन 2 गज जमीन के साथ, और वो भी हमारी नहीं होती है, राख बहा दी जाती है। कहाँ? गंगा में। पगलो जब तुम्हें पता है कि अंत क्या होना है तो किस बात की लड़ाई है तुम्हें? हंसी आती है दोस्तों। मेरी आपसे यही गुजारिश है, लड़ो मत, मरो मत, जियो। क्योंकि जीवन के जो ये पल दे रखे हैं ना भगवान ने, जीने के लिए दे रखे हैं, ना कि आपस में लड़ने के लिए, रंजिश के लिए। अरे किस बात के लिए लड़ते हो यार? क्या ले जाओगे भाई? कुछ नहीं ले जाओगे। आप कितना ही महान काम कर लो इस जमाने में, इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। और जिस वजह से तुम लड़ते हो ना, एक्चुअली वो चीज तुम्हें मिलकर भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, क्योंकि इंसान आता भी खाली हाथ है और जाता भी खाली हाथ है। सो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, अपनी राय देना कि ऐसे मोटिवेशनल वीडियो का मैं आपके लिए हमेशा पेश करता रहूँ। शायद हफ्ते में मैं एक बार तो आपको दे ही देता हूँ वीडियो। तो ठीक है फिर, और गौर करिए इस बात पर, ठीक है ना। सो मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।